अब आम आदमी है सपोज, उसने अगर अप्लाई करना है किसी चीज के लिए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है उसका? उस सारी चीजें देखिए, जो फैमिली स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है उसमें तो अगर जो सिटीजन है वो अपने इमीडिएट रिलेटिव्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं, या कोई ग्रीन कार्ड कौन कौन से रिलेटिव्स? भाई बहन, बहन माँ बाप, भाई, या और कोई जी, रिश्तेदार था, नहीं, या और बेटा नहीं, डायरेक्ट पुत्री? जो इमीडिएट रिलेटिव्स हैं, भाई बहन हैं, उनके स्पाउसेस हैं, उनके किड्स हैं, पेरेंट्स हो गए आपके, उनको कर सकते हैं? हाँ, उनको ये कर कौन सकते कौन से मुल्कों में? ये सब के लिए जनरल कैटेगरी है, अच्छा, सब के लिए अलाउड है। ठीक है, हाँ जी। सो लाइक दे आर ऑफरिंग 226,000 इमिग्रेंट वीजा, और ये सब के लिए ओपन है। एज आई मेंशन के 7% कोटा है पर कंट्री, जो लिमिट है मैक्सिमम वो ईच ईयर वो 7% है आउट ऑफ दीज टोटल नंबर ऑफ इमिग्रेंट वीजाज। सो अब अगर हम बात करें इनकी ईबी कैटेगरी, फेमस वन है इस वक्त वर्ल्ड वाइड, EB1, EB2, ये ऐसे दो कैटेगरीज हैं जिनके थ्रू विद इन 1 ईयर अमेरिका में एंटर हुए बगैर, किसी जॉब ऑफर के बगैर ग्रीन कार्ड मिल सकते हैं। उसमें फॉर एग्जांपल अगर हम पहले बात करें EB1 कैटेगरी की, जिसका आइंस्टाइन वीज़ा इसको वीज़ा फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल है, और उसमें पहले एक पिटिशन फाइल होती है, उसमें सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक द पर्सन शुड भी, अगर वो बिजनेस में है तो किसी टॉप लेवल पर हो, अगर लाइक एकेडेमिया में है, रिसर्च में है, उनके पब्लिकेशंस, रिसर्च पेपर्स रिव्यू करना, रोल एज ए जज, साइटेशंस, उनके पेपर्स के गुड इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पेपर पब्लिश होना, एंड रोल इन दर फील्ड, प्रोजेक्ट्स विन किए, ग्रांट्स विन किए हैं। सो एकेडेमिया से अगर वो बिलोंग करते हैं, अगर वो बिजनेस साइड पर हैं, अगर उनका वर्क कमर्शलाइज हुआ है, मसलन हम पेटेंट्स हो गए उनके, सो अगर इनमें से दे हैव प्रोवाइडेड 10 क्राइटेरिया, उनमें 10 में से अगर 3 क्राइटेरिया मीट करता है कोई पर्सन, तो वो इस EB1A कैटेगरी, जिसमें किसी जॉब ऑफर के बगैर, अमेरिका एंटर हुए बगैर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। सो उन्होंने 10 क्राइटेरिया मीट किए हैं, जिसमें कुछ मेंशन किए हैं। फॉर एग्जांपल इसमें बता रहे थे हम, अगर EB कैटेगरी से क्विकली हम बात करें, EB1 कैटेगरी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल जो अपनी फील्ड में प्रोफेशन में हैं, उसमें मीडिया के लोग भी हो सकते हैं, गेम्स में जो लोग हैं, एकेडेमिया में जो लोग हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी रखते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें उनका एक प्रीमियम प्रोसेसिंग अवेलेबल है, 15 डेज़ में रिजल्ट आ जाता है पिटिशन का। उसके बाद वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली विद इन 6 मंथ्स या मैक्सिमम 12 मंथ्स में ग्रीन कार्ड पॉसिबल है। पॉज की वजह से सिर्फ वीज़ा स्टैंपिंग अभी रुकी हुई है फॉर अस लाइक पाकिस्तानीज़ आर, जो 75 कंट्रीज़ हैं, बट रेस्ट ऑफ द प्रोसेस वो सारा जल्दी हो जाता है। इमेजिन कि 6 मंथ्स में, कुछ अर्सा पहले तक, जनवरी से पहले तक, पाकिस्तानी 6 मंथ्स में ग्रीन कार्ड लेकर फर्स्ट टाइम अमेरिका एंटर हुए हैं। दे हैवंट बीन देयर बिफोर थ्रू दिस कैटेगरी, EB1A कैटेगरी कहते हैं उसको। इस तरह से EB1B और EB1C है, वो उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी अमेरिका में हैं या वो एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पर हैं, उनको स्पॉन्सरशिप चाहिए इफ़ दे आर इनसाइड यूएसए। बट अगर हम आउटसाइड यूएस से बात कर रहे हैं तो हमारे लिए एक ऑप्शन है EB1A। सिमिलरली दूसरी कैटेगरी इनकी नेशनल इंटरेस्ट वेवर EB2 है, इट्स वेरी फेमस वन, NIW EB2। उसमें एक बैचलर डिग्री